है। मैं योगी जी का एज अ मठाधीश सम्मान करती हूँ। उनके मुंह से जो मैंने शब्द सुने वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वहां पर आप गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब इन्हीं के गठबंधन सहयोगी कहते हैं कि हिंदू में कोरोना है, वायरस है और उसके अलावा बैक्टीरिया है, और तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिस गोरक्षनाथ को बाबा की हम उपासना करते हैं, जिस नाथ संप्रदाय में हमारी बहुत आस्था है, मैं योगी जी का एज अ मठाधीश सम्मान करती हूँ। उनके मुंह से जो मैंने शब्द सुने वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप महाकुंभ के संदर्भ में बोल रहे थे और महाकुंभ हमारी धार्मिक संदर्भ में बोल रहे थे। वहां पर आप गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चल झूठा। Wake up to reality. सभा में योगी ने महाकुंभ की महिमा बताते बताते विरोधियों पर ऐसा निशाना साधा कि उनके बयान की हर तरफ चर्चा होने लगी। योगी ने क्या कहा था? महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब इन्हीं के गठबंधन सहयोगी कहते हैं कि हिंदू में कोरोना है, वायरस है और उसके अलावा बैक्टीरिया है, और फिर कहते हैं नहीं नहीं इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी होना चाहिए, HIV। अब इनकी पार्टी के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, इस समय PWD मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, जो कहते हैं हिंदू शब्द गंदा है। तो अब जब इस पृष्ठभूमि में देखते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जो कुंभ में जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसको लेकर इन लोगों के मुंह से शब्द जो निकल के आ रहे हैं वो संवेदना के नहीं, संतुष्टि के नजर आते हैं। क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ी हर चीज के बारे में इसी प्रकार की बात करते हो। लेकिन सुधांशु जी, सवाल तो योगी जी के मुंह से निकले शब्दों पर। खड़गे जी ने, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं सर। ये बताइए, पूरे हिंदू धर्म को कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया और HIV कहने वाले लोग आज इस बात पर उनको लग रहा है कि साहब एक शब्द कहा गया तो कितना बुरा है। योगी जी ने जब यही संसद सदन में खड़े होकर कहा था विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो जैसे स्प्रिंग की तरह अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं, जबकि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा मैं तो कोई असंसदीय शब्द नहीं है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि खड़गे जी ने यदि गंगा स्नान के बारे में यह कहा तो पवित्र जल की अवधारणा सिर्फ हमारे यहां नहीं है, अन्य मजहबों और संप्रदायों में भी है। इस्लाम में जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा पे जाते हैं तो वहां भी एक जमजम का कुआं है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और उसके जल को आबे जमजम माना जाता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं और यही धारणा है कि पाप कट जाते हैं। मगर किसी की हैसियत नहीं है जो चू बोल दे उस पे। जो गंगा जल के लिए कहते हैं इससे क्या होता है, आबे जमजम पे चू नहीं बोल सकते। अब सुनिए, जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर पवित्र जल छिड़कता है, कहता है इट रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिंस। कोई चू नहीं बोल सकता, किसी की हैसियत नहीं है। इवन हिंदू फैमिली के जो धर्म है उसमें भी अगर आप देखें तो स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसके जल को भी ऐसे ही पवित्र माना जाता है। कोई चू नहीं बोल सकता, तब समझ में आता है। तो मैं कह रहा हूं फिर कैविएट लगा किसी व्यक्ति, उल्लू जो है वो रोशनी की तरफ नहीं देखता है, वो ढूंढता है कहां पे अंधेरा दिखेगा तो वहां की तरफ वो भागने का प्रयास करता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैं यहां पर पूरी श्रद्धा से बोलना चाहती हूं, जो श्रद्धालु मरे वो हिंदू थे, जो लोग लापता है जिनकी अभी तक सूची नहीं मिल पा रही वो हिंदू थे, जो लोग कुचल कुचल कर स्टेशन पर मर गए वो श्रद्धालु थे जो किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहते थे। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। 3-3 लाख की कैपेसिटी की ट्रेन में 12-12 लाख भर के लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे आपने, और ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? और मैं यहां पर एक बात पूरे पते से बोलती हूं, हमारी नदी के बारे में CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मोदी जी की एजेंसी है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसको योगी जी की एजेंसी झूठा कह रही थी। योगी जी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। तो ये योगी जी और दिल्ली के बीच की लड़ाई थी या ये योगी जी और विपक्ष की लड़ाई थी, मैं ये नहीं समझ पा रही। हमें दो चीजों पर बीजेपी से और किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी बात कर रही हूं, वो है राष्ट्रवाद और वो है मेरा धर्म। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि धर्म की स्वयंभू ठेकेदार बीजेपी ने जितना हिंदुओं का अवमानना और अपमान किया है, जो हमारे भाई बेड़ियों और हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका से भेजे जा रहे हैं वो हिंदू भाई बहन है, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य था, आपने नहीं किया, आप चुप रहे। और राष्ट्रवाद पर आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। आप तो कभी लाहौर लपके चले जाते हैं, कभी ISI को यहां बुला लेते हैं, आपके सामने तो ट्रंप के सामने शब्द नहीं निकला। तो इस तरह की बातें मत करिए। CCTV कैमरों से लैस था, 18 घंटे लगे मृतकों का नंबर भी बताने में। आयोजन हर्ष, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ, यहां पर कुछ लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे महाकुंभ पहली बार हुआ है। हाँ। अरे ये सनातन संस्कृति, ये तो अखिलेश यादव ने भी कहा था, कैसा लग रहा है महाकुंभ पहली? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए जो सुप्रिया जी ने कहा बिल्कुल
ये जानते हैं कुंभ पहली बार नहीं हो रहा है, पर एक अलग कलेवर में पहली बार हो रहा है। ये 144 साल के बाद का कुंभ नहीं है, 450 साल बाद का ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। 450 साल के बाद का ये पहला कुंभ है जब अक्षय वट किले के अंदर नहीं है, जनता के लिए खुला है। Not bad, not bad. 500 साल के बाद का ये पहला कुंभ है जब श्री राम जी विराजमान ठीक है। है। ये भी पहली बार हुआ एक ये तरीका गलत है, मैं तो बोल नहीं रहा था इनके बीच में। ठीक है, मैं 1 मिनट अपनी पूरी बात ठीक है, ठीक है, तरीका है भाई। समय मेरा खत्म हो चुका है। सुधांशु जी, हाँ। मैं एंड करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल एंड करना चाहता हूं। छोड़िए, ये पहला कुंभ है जब अयोध्या की जगह फैजाबाद की जगह अयोध्या है, जब औरंगाबाद की जगह संभाजी नगर है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, यह भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का अंतर बताता है। यहां नागा साधुओं को देखिए और वो भोगवादी संस्कृति को देखिए। एक लाइन में कह के बात समाप्त करता हूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, और ये भस्म रमाए अपने तन पर खुशे सिर्फ लंगोटी में। सारी वेस्ट का थॉट प्रोसेस खत्म हो गया और सब्जी ना दीजिए। बिलबिलाहट है कि कोई अच्छी बात है हिंदू धर्म के लिए, बात करें तो बिलबिलाहट है।